दे डोंट गिव अ शिट अबाउट द टैक्स पेयर्स। उस टाइम तो भाई हजार तक AQI पहुंच जाती है। दे डिमांडेड फॉर मोर फ्रीबीज। ना हमारी हवा साफ है, ना हमारा पानी साफ है, और ना हमारा खाना सेफ है। हमारे देश में से क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो रहा इज द क्वेश्चन। What is up and good morning everyone। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आज है 1 मई। कल मुझे रात में सोते हुए एक मच्छर ने काट लिया। एंड बाय द वे लुक एट दिस। आई नो ये ब्लॉग काफी डिले हो चुका है। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग 26 तारीख को थी, तो इसे थोड़ा सा फेड हो चुका है मार्क। एंड एज यू कैन रीड फ्रॉम द टाइटल, मैंने अपना वोट नोटा पे दबाया। अब मैंने ऐसा क्यों किया उसकी बात हम बाद में करेंगे ब्लॉग के एंड में, बट उसके पहले मैं तुमको काफी सारे अपडेट्स और देना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है लाइफ में। अब पहले बात कर रहे थे कि ब्लॉग डिले हुआ क्यों। वेल अभी लास्ट कुछ 2-3 दिनों से मेरा थ्रोट थोड़ा सा कुछ इची था, तो मैं इसलिए ब्लॉग नहीं कर पा रहा था। मतलब अब बोलने में दिक्कत हो रही है, अभी भी हो रही है, बट इट इज़ मच बेटर दैन बिफोर। सो अभी हम थोड़ी देर में जिम भी निकलेंगे, तो मैं बेड वगैरह बना के नाश्ता वगैरह करके सीधा जिम निकलूंगा यहाँ से। उसके घर आके मुझे अपना AC फिक्स कराना है। 3 बजे का अराउंड उन्होंने टाइम दिया। आफ्टर लंच वो लोग कहेंगे AC ठीक करेंगे, बिकॉज जब ये आदमी सही चल रहा होता है तब इतनी गंदी तरीके से ठंडा कर देगा कि भाई गांड फट जाएगी। मतलब इतना बड़ा कमरा, ठीक है वेट वो इतना बड़ा कमरा तुम्हारा, इतना बड़ा कमरा ये 2 सेकंड में ठंडा कर देगा। 2 सेकंड में। जब नहीं ठंडा करता तो ये रूम इतना गर्म हो जाता है, बिकॉज वेट लेट मी शो द रीजन। होल्ड द फकिंग फोन। बिकॉज मेरे रूम के ऊपर सीधा छत है। वो फक, आज तो काफी अच्छा मौसम हो रहा है। होली फक, डैम लुक एट दैट। सुबह का 10 बजे वैसे कितनी गर्मी होगी। एनीवे, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि AC बहुत चूतिया चीज़ है। सो फटाफट से अपना बेड बना लेता हूँ मैं, एंड देन उसके बाद आई विल गो एंड हैव माय ब्रेकफास्ट एंड देन विल गो टू जिम। अच्छा, बिफोर आई गो टू माई किचन में तुम लोगों को एक चीज बताना था, भूल ही गया। आई फाउंड अ महाराष्ट्रियन कपल डेटिंग ऑन माई किचन विंडो। तुमको ये बहुत ही एब्सर्ड साउंड कर रहा होगा, बट चेक आउट दिस क्लिप फ्रॉम लास्ट नाइट। व्हाट द फक इज हैपनिंग गाइस, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आई हैव नो क्लू ये लोग कहाँ से आए हैं एंड ये उसमें क्या देख रहे हैं। ये बात तो सिर्फ यही जानते हैं। बट आई एम इंट्रिग्ड नाउ, मुझे भी देखना है ये क्या देख रहे हैं। इतनी कंसंट्रेशन तो मैंने कभी पढ़ाई भी नहीं करी भाई, इतनी कंसंट्रेशन इसमें देख रहे हैं ये। टू ऑल माई महाराष्ट्रियन ब्रदर्स, यू हैव माई सिंपथीज, ठीक है। तुम्हें ज़्यादा उदासन की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी छिपकली जरूर मिलेगी, लेकिन हम इस छिपकली के पोज के कितना ही मजाक उड़ा लें। आई लोकी वांट दिस, नॉट लोकी, आई जेन्युइनली वांट दिस भाई, कि मैं एक दिन इतना प्राउडली ऐसे अपनी छाती चौड़ी करके अपनी प्रेमिका को बाहों में भर के सामने घर से देखते हो बोलूं, वाह देख रही हो तुम क्या डोरमैट है, अपने घर के लिए भी ऐसा ही लेंगे। बट तुम मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि तुमको क्या लगता है कि क्या ये लोग डेट कर रहे हैं या फिर ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एंड थर्ड ऑप्शन नहीं है, दो मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं, छिपकलियों में होमोसेक्सुअलिटी, चुप नहीं। ब्रेकफास्ट के टाइम में यहाँ पे रिकॉर्ड कर नहीं पाया बिकॉज काम चल रहा था काफी अगेन। तो अभी मैं अपना प्री वर्कआउट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी 12:45 हो चुके हैं एंड दिस वाज द लोकेशन जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए थे। अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं है बिकॉज आई थिंक भगा दिया है हमने उनको। आई डोंट थिंक हम एक महाराष्ट्रियन कपल को ऐसे अपने घर में पनाह दे सकते हैं, वो भी रेंट फ्री। बट गाइज चेक दिस आउट, दिस इज द न्यू वर्जन ऑफ the previous coffee. Wait, this was a rich aroma something aroma riche. So एक तरीके से उनके कलेक्शन से बन रहे हैं तो भाई, लेकिन बोतलें सुंदर देखो भाई, कितनी बढ़िया पैकेजिंग, एकदम कलेक्टेबल्स की तरह। बट ये अभी न्यू है, मैंने अभी तक ट्राई नहीं करी, मैं ट्राई करूंगा वंस आई फिनिश दिस। तो कॉफी बना के एक केला खा लेता हूँ मैं, और पीनट बटर आगे मेरे पास है नहीं, तो मेरे को बादाम पे रिलाई करना पड़ेगा। एंड हमारी चीज़ का क्या हाल है भाई, बहुत टाइम हो गया। गॉड डैम, ऑनेस्टली गाइस आई हैव नो फकिंग क्लू कि अब ये क्या हो गया इसके अंदर। लाइक ये वाइट क्या है, येलो क्या है और ये क्या है। लेट मी एक्चुअली पता क्या, मम्मी बैठी है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ ना, मेरे को बता दो कि इसके अंदर ये क्या है और ये क्या है और नीचे क्या पड़ा है इसके। तो ये डिफरेंट कलर के, बस ये पूछ रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रही है ऊपर वाला बटर बन चुका है। खराब तो नहीं हुआ क्या? तो क्या खा सकता हूँ मैं इसे? खा लो। जिस तरीके से खा लो बोला गया ना, आई एम प्रीटी श्योर मेरी मोहम्मद से प्यार नहीं करती हैं एंड शी इज ट्राइंग टू किल मी। येलो वाइट और ये नीचे पता नहीं कौन सा ग्रे कलर का क्या अबॉमिनेशन बन गया ये। आई एम नॉट टचिंग दिस। यू गो बैक टू द प्लेस वेयर यू बिलोंग, इनटू द फॉरबिडन वॉइड्स एंड स्टे देयर। केला है नहीं मेरे पास, तुमको आम खाना पड़ेगा अभी। नॉर्दर्न माइक्रोवेव, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, कॉफ़ी। ये क्या कर रहा है इधर? होए महेंद्र जी, होए पार्टी। महेंद्र जी has been behaving himself lately, but he's been naughty, if you know what I mean. और कैसे बच्चों के में दोपहर के 1 और मैं निकल रहा हूँ अभी जिम के लिए। अभी फिलहाल मैं तो बना रहा हूँ प्रोटीन विच इज़ विद मिल्क।
फाइनली जिम आ चुके हैं और आज मेरा लेग्स यूजुअली लॉन्ग लेके अब लेग्स ही करता हूँ। शुरू करते हुए फटाफट से स्ट्रेचिंग से, फिर स्क्वाट्स, फिर 2-3 आइसोलेशन एक्सरसाइज एंड देन एब्स। तो भाइयों अभी दोपहर के बज चुके हैं 3 और वर्कआउट तो बढ़िया हो गया एकदम, लेकिन एक चुतियाब हो गया। जब मैं जो मेन एक्सरसाइज थी वेटेड स्क्वाट्स का, जब मैं लास्ट सेट रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने फोन तो सेट किया लेकिन मैं रिकॉर्ड प्रेस करना भूल गया। आज अच्छे खासे 100 kg के 3 रेप निकले एकदम क्लीन, मतलब उसके अभी जान बची थी बट मैंने करे नहीं बिकॉज ऑफ इंजरी का रेस्ट, तो मैंने करा नहीं। बट भाई फक मैन, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसीलिए मैंने ये बाकी चीजें रिकॉर्ड कर ली, वरना मैं सिर्फ वही कर रहा था। बट हाँ अब हो गया रिकॉर्ड। क्या ऐसे ही क्यों घूम रहा है मेरे पीछे? अब चलते हैं भाई घर, क्योंकि एसी वाला आ रहा है और फिर अगर लेट हुआ तो शायद भग जाएगा, फिर भाई मैं रात में सो नहीं पाऊंगा ढंग से। There it is guys, real life cat. अब स्ट्रीम में मुझे म्याऊ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। म्याऊ। Hey yo. ऑलराइट, फाइनली हम आ चुके हैं उस सेगमेंट पर जिसका तुम सबको इंतजार था। ऑब्वियसली ये सेगमेंट थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए मैं अपने वेब कैम और माइक पे बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं इतनी देर तक अपना फोन पकड़ूंगा तो मेरा हाथ टूट जाएगा। शुरू करने से पहले मैं एक बात बोल दूं कि मैं यहाँ पर किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे हर पार्टी के अगेंस्ट जरूर बोल रहा हूँ। इस डे एंड एज में इस देश की किसी भी बड़ी पार्टी को सिर्फ मतलब है तो वो है तुम्हारे वोट से और अपने स्विस बैंक अकाउंट भरने से। That's it. I know this is a very bold claim and इस चीज को बैक करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, so please stay tuned. मुझे ऐसी एक चीज बता दो तुम लोग जो हमारी सरकार ने हमारे देश की हवा सुधारने के लिए, हमारे देश का पानी सुधारने के लिए, हमारे देश की कोई भी ऐसी चीज जो हम इन जनरल इंसानों को बेनिफिट करती है सुधारने के लिए काम किया हो किसी चीज पे। अब जो लोग कमेंट करने वाले ने कि भाई लेकिन देश की जीडीपी तो बढ़ रही है ना, अबे चूतिया सुन, देश की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, उसका श्रेय भी तू गवर्नमेंट को दे दे। तेरी मम्मी के साथ सोते हैं ना ये लोग सब, ये पॉलिटिशियन मिलके, तभी बढ़ रही है देश की पॉपुलेशन। चूतिया वाली बात देखो करना मत, ठीक है? सीधी सी बात है भाई, ये लोग सिर्फ तुम्हारा वोट चाहते हैं। They don't give a shit about you. They don't give a shit about the taxpayers. They don't give a shit about this country. उन लोगों को सिर्फ अपने वोट बैंक्स भरने हैं, उन लोगों को सिर्फ अपने स्विस बैंक्स भरने हैं। Everything is going downhill and एक एक करके सारे फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हवा पे। अगर हम अभी अपनी हवा की बात करें, इन जनरल AQI की बात करें, जिसको हम ब्रीथ करते हैं, विच इज वेरी क्रूशियल फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, वो ही चुदी हुई है। हमारे देश की मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एवरेज AQI 200 के आसपास रहती है। 50 के नीचे कंसिडर किया जाता है कि अच्छी ब्रीदेबल हवा है, उसके ऊपर कुछ भी होता है इट इज वेरी डेंजरस। एंड ये तो चलो 200-300 अभी की बात है, जब पराली वगैरह का टाइम आता जलाने का, उस टाइम तो भाई हजार तक AQI पहुंच जाती है। इस चीज को फिक्स करने के लिए कोई भी चीज आगे क्यों नहीं कर रही है हमारी कोई सी भी सरकार? कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। एंड इस AQI में अगर कोई बंदा बाहर भागने जाएगा, इट इज सो बैड फॉर देयर लंग्स। तो अगर तुमको एक्सरसाइज करना पसंद है लाइक मी, तो मतलब मैं क्या पूरे साल बाहर भागूंगा ही नहीं क्या? एंड फॉर द पीपल जो हमारे एथलीट्स हैं या जिनको भागना इनके लिए मजबूरन एक चीज है टू मेंटेन देयर फिजिकल फिटनेस, टू मेंटेन देयर स्टैमिना, दे आर एब्सोल्युटली फक्ड। उनके ट्रेनिंग के नाम पे पॉइजनस हवा में सांस ले रहे हैं वो, इसके बारे में सोच ही नहीं रहा कोई भाई। अब आते हैं भाई देश के पानी पे। 2021 के एक टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने बोली थी ये बात कि भाई यमुना उनकी जिम्मेदारी है। हैजार्डस पॉइजनस अमोनिया वाला पानी है। नविका जी, यमुना मेरी जिम्मेदारी है। इस वीडियो के आगे चलते में इन्होंने ये चीज प्रॉमिस करी थी कि मैं अगले इलेक्शन यानी कि 2025 के दिल्ली इलेक्शन से पहले यमुना रिवर को साफ कर दूंगा। However, the current situation of that river is worse than before. अभी तो फिलहाल ये जेल में है, मगर उससे पहले 2 साल तो नहीं थे ना, तो यमुना नदी की और बुरी हालत कैसे हो गई? अब सिर्फ हवा पानी नहीं, हमारे देश का खाना भी सेफ नहीं है। हमारी जो फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम FSSAI करके बुलाते हैं, वो तक बिकी हुई है। बिकॉज उसके रेगुलेशंस के हिसाब से बहुत सारे बाहर के जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर एडेड शुगर डालते हैं, मतलब कि अपने प्रोडक्ट्स में ज्यादा शुगर उनको डालना अलाउड है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि बाहर की रेगुलेशन उनको इतना शुगर डालना अलाउड नहीं करती, सिंस शुगर इज वेरी एडिक्टिव। एंड सिंस शुगर इज एडिक्टिव, आई थिंक यू नो वेयर आई एम गोइंग। ना हमारी हवा साफ है, ना हमारा पानी साफ है और ना हमारा खाना सेफ है। तो ये बेशर्म लोग किस मुंह से हमसे वोट मांग रहे हैं भाई? यहाँ तक कि ED और CBI जैसी चीजें भी अब गवर्नमेंट की पूरी चपेट में आ चुकी है, 100% करप्ट हो चुकी है। एक बहुत डिटेल्ड वीडियो इस चीज की और बनाई थी मोहक मंगल नाम के यूट्यूबर ने, जिसकी वीडियो का थंबनेल मैं यहाँ पे लगा दूंगा। वहां पे तुम जाकर देख सकते हो कि किस तरीके से बहुत सारे MP MLA जिनके ऊपर करप्शन चार्जेस थे, उनके करप्शन चार्जेस हटा दिए गए आफ्टर द जॉइंट BJP। तो लाइक व्हाट द फक इज इवन गोइंग ऑन? एंड फर्दर मोर इसको और आगे अगर लेकर जाए तो मीडिया तक बिक चुकी है
भाई। मीडिया में भी अगर आप देखोगे तो किसी भी जगह पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के स्कैम की बात हो ही नहीं रही है। मेरे को भी खुद ये चीज़ पता चली थी जब मैंने ये नीतीश राजपूत और ये अभिमन्यु की वीडियोस देखी थी। इस पर ध्रुव राठी ने भी वीडियो बनाई है, बट मैं बोलूंगा नहीं वरना लोग पागल होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज अ वेरी बिग इशू फॉर अ कॉमन मैन, फॉर अ टैक्स पेयर, एंड स्टिल नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। मीडिया भी बिक चुका है हमारा। एवरीथिंग इज फक्ड। एक तो हमारी गवर्नमेंट्स ने कलेक्टिवली मिलकर हमारे देश के गरीब बिगाड़ दिए हैं। बिगाड़ दिए से मेरा मतलब है कि उनको चूतिया बनाया जा रहा है, और मतलब उनसे बड़े चूतिया तो हमको बनाया जा रहा है जो एक्चुअल टैक्स पेयर्स है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू गाइस। रिसेंटली एक गवर्नमेंट स्कूल के सर्वे में ये चीज पूछा गया कि जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी आफ्टर दिस लोकसभा इलेक्शन, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको क्या चाहिए उनसे, आपकी मेन डिमांड क्या है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू हियर उन्होंने क्या डिमांड किया। दे डिमांडेड फॉर मोर फ्रीबीज। खुद से ये चीज चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनको फ्री में सामान दे। ये माइंडसेट डेवलप हो गया अब लोगों का। मतलब उन्हें खुद कुछ काम नहीं करना, सारा काम हम टैक्स पेयर्स करें और हमारे टैक्स के पैसों से वो सब पल जाए, उन सबको सब्सिडीज मिल जाए, और हम जो टैक्स पेयर्स है वो इतनी माँ चुदवा ले, हम भाड़ में जाए। हमारे लिए कोई रिफॉर्म नहीं है। हमको हमारे लिए उल्टा और जीएसटी बढ़ जाएगी, हमारा इनकम टैक्स और बढ़ जाएगा, हमारे लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे। क्या हम तो फालतू में हम तुमको पैसा देने के लिए मेहनत कर रहे हैं अपनी, है ना। हमारे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे खुद के बच्चे थोड़ी है। हम तो मतलब बकचोदी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। एंड मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स फेम के पीछे क्यों भागते हैं। लाइक तुम लोग यहाँ पर देश को सुधारने आए हो, देश का डेवलपमेंट करने आए हो, या फेम पाने आए हो। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब अंकित बायपुरिया ने जब अपना 75 हार्ड कंप्लीट किया, एवरीवन वाज हैप्पी, सब कुछ ठीक था, while everything was on सोशल मीडिया। बट हमारा देश का प्रधानमंत्री इतना वेला है कि वो बंदा उससे मिलने चला गया, मतलब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने चलेगा जस्ट बिकॉज उसने एक अजीब सा चैलेंज पूरा किया। आर यू फकिंग किडिंग मी। एक देश के प्रधानमंत्री के स्केड्यूल में इस चीज के लिए टाइम आ भी कैसे सकता है, स्पेशली हमारे देश के जहां पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। देयर आर काउंटलेस थिंग्स where the prime minister could have been and addressed those issues, but instead of that he decided to go and meet that guy। मुझे अंकित भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे इस डिसीजन ऑफ टाइम वेस्ट से प्रॉब्लम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे काम करने में तो टाइम वेस्ट कर रहा है जहां पर उसको किसी और इशू को एड्रेस करना चाहिए जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके 75वें दिन पर जो इतनी टाइमली पहुंच गए थे वहां पे इसके वीडियो बनाने के लिए, मणिपुर में सबसे इतनी प्रॉब्लम चल रही है वहां तो एक बार भी नहीं गई है। कहने क्या मतलब सीन क्या है। आप दिन में 2 बार वर्कआउट कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो और एक स्पेसिफिक रूटीन फॉलो कर रहे हो। इससे ज्यादा डिफिकल्ट रूटीन तो हमारे मिलिट्री के जवान करते हैं रोज, नॉट जस्ट फॉर 75 डेज, रोज करते हैं वो। उनसे तो कभी मिलने नहीं गया ये। क्यों नहीं मिलने गया अब तुम गेस कर सकते हो, क्योंकि वो बंदा लाइमलाइट में था, वो उस समय फेमस था, इसीलिए वो मिलने गए। एंड यही एग्जांपल तुमको बार बार देख सकता है। अभी ये सेम चीज हमारे हरियाणा की सीएम ने भी करी थी। भाई वो तो बिल्कुल ही ब्रेनलेस चीज है। तुम उन रेसलर्स वगैरह को नहीं देख रहे जो तुम्हारे सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो रो रहे हैं अपनी मांगों के लिए, जो तुम्हारे देश के लिए खेल रहे हैं, जिन्होंने मेडल जीते हैं। बट वो बंदा उससे मिलने चला गया जिसने बिग बॉस जीता है, एलविश यादव से, इफ यू डोंट नो। ये तो हालत है भाई। लेकिन पता क्या, हम गवर्नमेंट को कितना भी ब्लेम कर ले, सबसे बड़े चूतिया तो हम ही लोग हैं, बिकॉज हम लोगों ने मीडियोक्रिटी को नॉर्मलाइज कर दिया है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो मेरी तरह आवाज उठा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इस झांटूपने में खुश है कि उनको लग रहा है कि भाई यही स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है हर जगह। भाई एक बार बाहर निकल के देखो, कुछ कुछ देशों में तो लोग टैप वाटर पीते हैं, उनका टैप वाटर हमारे आरओ से क्लीनर होता है। ऐसा कैसे हो रहा है? कुछ तो करते होंगे ना वो लोग, उनके वहां पे कुछ तो सिस्टम होता होगा ना, कोई तो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती होगी ना जो वहां पे ढंग से काम कर रही होगी। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो रहा है इज द क्वेश्चन। उनकी AQI 30 के अंदर है, 20 के अंदर आती है, हमारी क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं कर रहे हमारे लोग यहाँ के भाई कुछ? सिंगापुर ने 70 साल से फ्रॉम रबल दे क्रिएटेड अ फकिंग टाउन विद लेस रिसोर्सेज, लेस मैन पावर, सब कुछ हमसे कम था, लेकिन आज स्टिल वो एशिया को राज करते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते ये चीज? भाई हम पे तो सब कुछ है। चल क्या रहा है यार? एज आई सेड कि ये लोग गरीब लोगों का फायदा उठाते हैं, बिकॉज उनके हिसाब से इंडिया के बाहर कोई दुनिया ही नहीं है, उन्होंने कभी देखी ही नहीं, उनको वो दुनिया कभी समझ नहीं आती, बिकॉज उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती या कोई फॉरेन लैंग्वेज बोलनी नहीं आती है। भाई उनको ना फॉरेन कल्चर के बारे में पता है, ना उनको फॉरेन चीजों के स्टैंडर्ड्स पता है। अगर उन लोगों को सब चीजें पता होंगी ना, दे विल नेवर वोट फॉर दीज स्टूपिड फक्स, नेवर। मगर यही तो चीज है जो हमारी गवर्नमेंट छुपा के रखती है इन गरीब लोगों से। अब इसमें हम यही बोलते हैं कि लोग बहुत आलसी भी है, लोगों को लगता है जो हो रहा है चल रहे तो बहनचोद, हमें क्या करना है, थोड़ा पैसा लूट रहे तो भाई ये थोड़ा थोड़ा करके ना वो पूरे देश को लूट जाएंगे। मेरी तुम लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज इन पॉलिटिशियंस को वर्शिप करना बंद करो, इन पॉलिटिशियंस को सर पे चढ़ाना बंद करो। दे आर इलेक्टेड टू वर्क फॉर द कंट्री, दे आर इलेक्टेड टू हेल्प डेवलप द कंट्री, दे आर नॉट इलेक्टेड टू बी वर्शिप, दे आर नॉट इलेक्टेड टू फिल देयर स्विस बैंक अकाउंट्स, दे आर नॉट इलेक्टेड टू मीट सेलिब्रिटीज। इन लोगों के ये सब काम नहीं है। इनका काम सिर्फ एक काम है, देश का विकास करना, और अगर ये वो नहीं कर रहे तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इनको लात मार के इनकी सीट से बाहर निकालें और किसी और को लेकर आए। प्लीज इस चीज पे अमल किया जाए।
टू whoever is watching this video. At the end देखो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे नोटा दबाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे हालात इस समय चल रहे हैं, ब्रिटिश और की बीजेपी जीतेगी इलेक्शंस। अब फिर वो 400 पार से जीते, 350 पार से जीते, जितना हो सही है, बिकॉज एवरीथिंग इज रेग, एवरीथिंग इज अंडर देयर कंट्रोल अपेरेंटली। एक गुजरात की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हुए ही नहीं एंड दे स्टिल वन द सीट, सो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट all I can say is with absolute certainty that in the next coming 5 years, if any of these parties continue to rule the country, हमारी हालत 10 गुना बदतर हो जाएगी। 10 भी नहीं, इनफैक्ट मैं 20 गुना बोलूंगा। एंड बाय हमारी हालत आई मीन द एयर क्वालिटी, द वाटर क्वालिटी, फूड क्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, लोगों का स्किल सेट, लोगों का माइंड सेट, हैप्पीनेस इंडेक्स, सब कुछ 10 गुना खराब हो जाएगा। ये तुम मैं लिख अभी लो, मेरा डिजिटल सिग्नेचर ले लो, मैं अभी लिख के बोल रहा हूँ ये चीज़। अगर तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते, तुम्हारी मर्जी है। एज अ क्रिएटर मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें बताऊं, या अगर मैं किसी को इन्फ्लुएंस करता हूं तो मैं उसको राइट डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस करूं। मैं तो इस कंट्री और इस कंट्रीज की पार्टीज पे, इस कंट्रीज के फंक्शन पे गिव अप कर चुका हूं ऑलरेडी। एवरीथिंग इज फक्ड हियर। मेरा तो फ्यूचर अब मैंने उसी के अकॉर्डिंगली प्लान कर लिया है एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू द सेम एज वेल, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हमने ये अभी स्टेप नहीं लिया, वरना आगे जाके बहुत जब लेट हो जाएगा तब तो लोग सोचोगे कि भाई फक मैन, सुन लेनी चाहिए थी उस दिन उस यूट्यूबर की बात। बट एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मेरा फर्ज बनता है कि मैं वोट तो करूं एटलीस्ट, कि मैं दिखाऊं कि नहीं भाई मुझे इन भ्रष्ट पार्टियों में से कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। एंड अगर तुम एलिजिबल हो वोटिंग के लिए तो प्लीज़ जाके वोट करो, फिर चाहे तुम किसी को भी करो, डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने तुमको जितना जो मेरी अपनी थिंकिंग थी, मैंने बस तुम्हारे सामने उसको पुट फॉरवर्ड कर दिया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी टिल द एंड। अगर तुमको लगता है मेरी बात में दम है और तुमको ये वीडियो पसंद आई तो तुम अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को शेयर कर सकते हो ये। दैट बीइंग सेड, इफ यू आर न्यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। यू कैन चेक आउट माय मेन चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर, vote wisely, and I'll see you in the next one. Peace.